रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता पोरफायरियाज़ लवर एक बहुत ही अंधेरी और परेशान करने वाली एक कविता है। यह कविता एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी प्रेमिका पोरफायरिया के प्रति अपने जुनूनी प्यार से इतना ग्रस्त है कि वह एक भयानक काम कर बैठता है। एक ठंडी और तूफानी रात में पोरफायरिया उस आदमी के कुटिया में आती है। वह अमीर और ऊंचे घराने की है, जबकि वह गरीब और अकेला है। वह उसके साथ कुछ समय बिताती है, आग जलाती है और उसे प्यार से देखती है। जब वह उस रात उससे अपने प्यार का इजहार करती है, भले ही उसे पता है कि सामाजिक बंधनों के कारण उनका रिश्ता टिक नहीं पाएगा। उस आदमी को लगता है कि वह इस पल को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहता है। उसे डर है कि पोरफायरिया उसे छोड़कर चली जाएगी, जैसे कि वह पहले भी करती रही है। तो अपने जुनूनी प्यार और डर में उसे एक भयानक विचार आता है। वह चुपचाप पोरफायरिया के पीछे खड़ा हो जाता है। वह उसे मार डालता है ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके, हमेशा के लिए उसी प्यारे पल में कैद रहे। वह उसी के लंबे सुनहरे बालों से उसका गला घोंट देता है। मरने के बाद जब उसकी लाश को सहारा देकर बैठाता है और उसके चेहरे पर खुशी का भाव लाने की कोशिश करता है, वह सोचता है कि उसने जो किया वह सही था, क्योंकि अब पोरफायरिया हमेशा उसके साथ रहेगी और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। पूरी रात वह उसी लाश के साथ बैठा रहता है और अंत में सुबह हो जाती है। तो कि कविता में दिखाया गया कि प्यार स्वस्थ और सामान्य नहीं है, बल्कि एक जुनून की हद तक पहुंच चुका है जो अपराध की ओर ले जाता है। आदमी पोरफायरिया को एक वस्तु की तरह मानता है जिस पर उसका पूरा अधिकार है। वह उसे अपनी मर्जी से अपने पास रखना चाहता है, भले ही इसका मतलब उसकी जान लेना ही क्यों ना भले ही इस काम के लिए उसे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। आदमी का अकेलापन और पोरफायरिया के ऊंचे सामाजिक स्तर के कारण उसने रिश्तों में आने वाली बाधाएं उसके मन में असुरक्षा और निराशा पैदा करती है। कविता से पता चलता है कि आदमी मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। उसका प्यार और उसके कार्य तर्क और सामान्य मानवीय भावनाओं से परे है। कविता एक ऐसे व्यक्ति के नैतिक पतन को दिखाती है जो अपने स्वार्थी प्यार के लिए भयानक अपराध कर बैठता है और फिर उसे सही ठहराने की कोशिश करता है। पोरफायरियाज़ लवर एक भयानक कविता है जो जुनूनी प्यार, अधिकार की भावना, अकेलेपन और मानसिक अस्थिरता के खतरनाक परिणामों को दिखाती है। यह कविता प्यार की एक बहुत ही विकृत और परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती है। एक रात जब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, एक लड़की जिसका नाम पोरफायरिया था एक लड़के से मिलने आई। वह उससे बहुत प्यार करती थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आई, भले ही बाहर तूफान था। उसने कमरे में आग जलाई ताकि गर्मी हो जाए। फिर उसने अपनी भीगी हुई चादर और कोट उतारा। उसके बाल गीले थे और चेहरे पर पानी की बूंदें थी। वह उस लड़के के पास बैठी और उसे प्यार से देखने लगी। उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करती है। उस लड़के को लगा कि वह पल बहुत खास है। उसे डर था कि पोरफायरिया उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वह अमीर घर की थी और वह गरीब घर का। उस लड़के के मन में एक बुरा विचार आया। वह चाहता था कि पोरफायरिया हमेशा उसके साथ रहे। इसलिए जब पोरफायरिया उसे प्यार से देख रही थी तो उसने चुपचाप से उसके सुनहरे बालों का एक लंबा वही गट्ठर सा बनाया और उसे 3 बार उसके गले में लपेट दिया। उसने उसे इतनी जोर से दबाया कि पोरफायरिया का दम घुट गया और वह मर गई। उस लड़के को लगा कि पोरफायरिया को दर्द नहीं हुआ। उसे यह भी लगा कि उसने जो किया वह सही था,
क्योंकि अब पोरफायरिया हमेशा उसके पास रहेगी और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। वह उसकी लाश के पास पूरी रात बैठा रहा। सुबह होने पर भी वह वहीं बैठा था, यह सोचकर कि अब सब ठीक है। तो इस कविता में ये कविता हमें दिखाती है कि प्यार में कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। उस लड़के ने जो किया वह बहुत गलत था। हमें हमेशा दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, खासकर जिसे हम प्यार करते हैं। प्यार का मतलब किसी को अपनी मर्जी से अपने पास रखना नहीं होता, बल्कि उसकी खुशी में खुश रहना होता है। अब उस लड़के ने पोरफायरिया की आंखें धीरे से खोली, जैसे कोई बंद फूल की कली खोलता है जिसमें एक छोटी मधुमक्खी फंसी हो। उसकी नीली आंखें बिल्कुल साफ और सुंदर लग रही थी, जैसे हंस रही हो। उसने पोरफायरिया के गले के चारों ओर जो बाल कसकर लपेटे थे उन्हें थोड़ा ढीला किया। फिर उसने उसके गले पर एक प्यार भरी किस दी, जिससे उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने पोरफायरिया के सिर को पहले की तरह अपने कंधे पर टिका दिया, लेकिन इस बार पोरफायरिया का सिर उसके कंधे पर ऐसे झुका था जैसे वह सो रही हो। उसका छोटा सा चेहरा मुस्कुरा रहा था और गुलाबी लग रहा था, जैसे वह बहुत खुश हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई है। लड़के को लगा कि पोरफायरिया ने जिन सब चीज़ों को पहले मना किया था अब वह चली गई है और उसकी जगह उसे पोरफायरिया का प्यार मिल गया है। पोरफायरिया को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि यह सब कैसे हुआ। तो इस कविता का यह हिस्सा हमें दिखाता है कि उस लड़के ने पोरफायरिया की हत्या करने के बाद कैसे महसूस किया। उसे लगा कि उसने उसे हमेशा के लिए पा लिया है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई है, लेकिन यह सच नहीं था। किसी को भी अपनी मर्जी से किसी और की जान लेने का हक नहीं है। प्यार का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसका सम्मान करना और उसकी देखभाल करना है। उस लड़के ने जो किया वह बहुत गलत था, भले ही उसे उस समय वह सही लग रहा हो। उस लड़के को लग रहा था कि पोरफायरिया की जो सबसे प्यारी इच्छा थी अब वह पूरी हो गई है। उसकी इच्छा थी कि वह हमेशा उस लड़के के साथ रहे और इसलिए उस रात से वे दोनों साथ में बैठे हुए हैं। पूरी रात बीत गई लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं हिले डुले। जैसे कोई मूर्ति बैठी रहती है वैसे ही वे बैठे रहे और इतनी देर तक साथ बैठे रहने के बाद भी भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, जैसे सब कुछ शांत और चुपचाप हो गया हो। तो इस कविता का आखिरी हिस्सा है यह। लड़का सोच रहा है कि अब पोरफायरिया की इच्छा पूरी हो गई है कि वह हमेशा उसके साथ रहे। वे पूरी रात साथ बैठे रहे और कुछ भी नहीं हुआ, जैसे भगवान भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हो। यह हमें दिखाता है कि उस लड़के को लग रहा था कि उसने जो किया वह ठीक है, क्योंकि अब पोरफायरिया हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी को भी अपनी मर्जी से किसी की जान लेने का हक नहीं है। प्यार का मतलब किसी को कैद करना नहीं होता। उस लड़के ने जो किया वह बहुत गलत था, भले ही उसे उस पल में वह सही लग रहा हो। भगवान का चुप रहना यह नहीं दिखाता कि वह सही था, बल्कि यह उस भयानक काम की शांति और उदासी को दिखाता है।